क्या बात है। जी हाँ, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार आदेश का प्रणाम। शुगर, किडनी, बीपी और लिवर संबंधी अनेकों बीमारियों का इलाज क्या केवल एक पौधे से हो सकता है? रामायण और महाभारत धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ क्या भारत के तमाम वनस्पतियों और जैव विविधताओं के विस्तृत दस्तावेज हैं? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हैं हाँ, बिल्कुल। ऐसी ही कई और रोचक और उपयोगी जानकारियों को अगर पाना हो तो मिलिए कासनी मैन मदन सिंह बिष्ट से और चलिए वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी। कासनी के पौधे का औषधीय प्रयोग नया नहीं है। पुरातन काल से आयुर्वेदिक, यूनानी व सिद्ध इत्यादि पद्धतियों की दवाइयों में इस वनस्पति का उपयोग होता रहा है, पर सीधे इसके पत्ते को चबाने भर से अनेकों बीमारियों के इलाज का सफल प्रयोग करने का श्रेय इस आधुनिक युग में उत्तराखंड के वन विभाग में कार्यरत मदन सिंह बिष्ट को जाता है। विगत 4-5 सालों से हम लोगों ने इसमें लगातार काम किया और इसकी उपयोगिता लोगों को मैंने बताई, लोगों ने इसको यूज़ किया और जिन जिन लोगों को इसका फ़ायदा हुआ उन्होंने जो है मेरे सरनेम के बजाय मुझे कासनी मैन के रूप में पहचानना स्टार्ट कर दिया। मदन सिंह बिष्ट द्वारा कासनी पौधे के संरक्षण और प्रचार प्रसार का ही परिणाम है कि आज शुगर, किडनी, लिवर, ब्लड प्रेशर संबंधी रोगों के अतिरिक्त बवासीर और दम्मा के भी हजारों रोगियों को इसका स्पष्ट लाभ मिल रहा है। 6 महीने तक मैं दवाई पूरे 3 टाइम दवाई लेता था। फिर जब शुगर देखा थोड़ा कम हुआ तो मैंने दवाई कम कर दी। उसके बाद 1 साल तक मैं दवाई ली, उसके बाद मैं दवाइयाँ छोड़ दी। जब से लगातार मैं कासनी का पत्ता ले रहा हूँ और मेरा शुगर बिल्कुल ठीक है सर। यानी आप इस बात के गवाह हैं कि कासनी से शुगर का इलाज हो जाता है? बिल्कुल हुआ है सर, मैं उसका गवाह हूँ सर, प्रूफ है मेरे पास। या खाना डाइजेस्ट नहीं होना और एकदम मेरी भूख भी बढ़ गई और मैं एकदम चुस्त दुरुस्त हो गया। जैसा आप मेरे को देख रहे होंगे इस समय भी, मैं 60 ईयर्स ओल्ड हूँ। लगातार 6 महीने मतलब 1 साल तक यूज किया तो उनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है और शुगर भी बिल्कुल सही है। तो अभी भी कासनी खाती है कि अब नहीं खाती? अभी भी खाती है, उससे बहुत फ़ायदा होता है। कासनी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, जैसे गैस वैस हो जाती है तो हम लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं। मदन सिंह बिष्ट की पहल के बाद देश के प्रतिष्ठित रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान या DRDO ने भी कासनी को एंटी डायबिटिक और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रमाणित किया है। साथ ही अनेकों संस्थानों से मिले सर्टिफिकेट्स और देश विदेश से हजारों लाखों की संख्या में जुड़ रहे लोगों के अनेकों पत्र कासनी के पौधे द्वारा किए गए कई रोगों के कारगर इलाज के प्रमाण हैं। बैंगनी और सफेद रंग के लुभावने फूल देने वाले कासनी का वानस्पतिक नाम चिकोरिया इंटाइबस है। कई यूरोपीय देशों में पाए जाने वाले कासनी के ये पौधे भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ दक्षिण भारत में भी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व कर्नाटक में पाए जाते हैं। आज देश विदेश में प्रचलित हो रहे कासनी के पत्तों का सफल औषधीय प्रयोग मदन सिंह बिष्ट ने अपने गृह राज्य उत्तराखंड से ही शुरू किया था। देहरादून के इर्द गिर्द कुछ हमको इसका कुछ पौधे इसके मिले, उसको फिर हल्द्वानी में लाके हमने इसको मल्टीप्लाई किया और शुरू के स्टेज में जब इसके पौधे हमने तैयार किए 6 तरह के रोगों पर मैंने इसको आजमाया। ब्लड शुगर के लिए, बीपी के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, पाइल्स के लिए, और सब पर काम सब पर इसने काम किया। केवल बीमार या रोगी ही नहीं बल्कि सामान्य स्वास्थ्य वाले लोग भी फूड कॉम्प्लीमेंट के तौर पर नित्य सुबह शाम कासनी के पौधों को चबाकर निरोगी जीवन जी सकते हैं। घर के बगीचे या गमलों में लगाकर रोजाना इसके पत्तों का सेवन किया जा सकता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट। वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में कासनी के एक पौधे की कीमत मात्र 17 रुपए है। अब हर साल केवल कासनी के पौधे की बिक्री से सरकार को 1 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त हो रहा है। हमने जब पौधे बिक्री करना स्टार्ट किया तो एक रेवेन्यू भी हमें जनरेट हो रहा है डिपार्टमेंट को कि उसी रेवेन्यू से सरकार के खाते में पैसा जा रहा है जिसको हम पौधे तैयार करके बेच रहे हैं, तो ये भी एक उपलब्धि हमारे लिए। और तो और अब कई एलोपैथिक डॉक्टर भी डायबिटीज के मरीजों को अपनी पर्ची में
कासनी के पत्तों के प्रयोग की सलाह दे रहे हैं। हमने इसको मुंह से चबाने के लिए ओरली, जो बाइलिंगुअल जिसको हम कहते हैं, मुंह से चबाने के लिए 2 पत्ते सुबह 2 पत्ते शाम को चबाने के लिए लोगों को बोला। जब 6 तरह के जो मरीज थे उन पर जब इसको आजमाया गया तो उन्होंने, जब हमको 3 महीने 4 महीने बाद हमने उनका रिपोर्ट टेस्ट कराया, जब रिपोर्ट देखा कि पॉजिटिव आ रहा है, रिपोर्ट इनकी कम हो रही है, ब्लड शुगर कम हो रहा है, किडनी इन्फेक्शन को रोक रही है, इसके बाद हमने इसको काफ़ी मात्रा में इसको तैयार करना स्टार्ट किया और आम जनमानस तक इसको पहुँचाने का कार्य। आज केवल भारत के विभिन्न राज्यों में ही नहीं बल्कि विदेशों तक कासनी का प्रचार प्रसार हो चुका है। साल 2013-14 से अब तक अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इजराइल, नॉर्वे, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, कोलंबिया, नेपाल, सऊदी अरब, दुबई इत्यादि के हजारों लोग कासनी के पौधे और इसके प्रयोग की जानकारी हेतु मदन सिंह बिष्ट से संपर्क में हैं। भले ही मदन सिंह बिष्ट कासनी मैन के रूप में जाने जाते हों, पर सहृदय और प्रकृति प्रेमी मदन जी अश्वगंधा, सर्पगंधा, कालमेघ, ब्राह्मी और तुलसी जैसी कई अन्य औषधीय वनस्पतियों के प्रचार प्रसार और उनके उपयोग में भी अनवरत जुटे हैं। केवल कासनी ही नहीं बल्कि गिलोय, अश्वगंधा, ब्राह्मी और तुलसी जैसे औषधीय पौधों के संरक्षण और प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं कासनी मैन मदन सिंह बिष्ट। जैसे कोरोना काल और डेंगू प्रकोप के समय इनके इलाज में कारगर गिलोय के पौधों का निःशुल्क वितरण। गिलोय की डंडी जो तना उसका होता है, उसके तने को पीसेस कर करके मैंने हॉस्पिटलों के बाहर जाके भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन किया कि ताकि लोग डेंगू में अपना स्वास्थ्य लाभ कर सकें। प्लांट्स देने हैं, लोग लेने के लिए आते हैं, प्लांट्स हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं उनको प्लांट्स कभी कभी। और जो भी हेल्प प्लांट से रिलेटेड और ये औषधि प्लांट से रिलेटेड जो भी लोगों की हेल्प होती है वो भी सर पूरी करते हैं। मदन सिंह बिष्ट ने पवित्र और उपयोगी तुलसी के पौधे की 24 प्रकार के प्रजातियों को संरक्षित भी किया है। परोपकार का आलम यह कि वो जरूरतमंदों को अपने खर्चे पर सैकड़ों किलोमीटर दूर कुरियर के जरिए भी औषधीय पौधे या बीज भिजवाते हैं। पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है और इस स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो पहाड़ में लोगों को मैंने मरते देखा हुआ है। इसी की परिकल्पना को अपने ध्यान में रखते हुए इस औषधि पौधों पर बहुत काम करने का जो मन बनाया। स्पष्ट है कि कासनी मैन मदन सिंह बिष्ट का दिल गरीबों के लिए खास तौर पर धड़कता है, जिससे वो अपने प्रकृति प्रेम के साथ साथ जन सेवा में भी जुटे हैं। Normally everyone eagerly waits for one's weekly holiday, Sunday, but not मदन सिंह बिष्ट। मदन जी साल के 365 दिन होली दिवाली सहित प्रातः 7-8 बजे से लेकर सायं 7-8 बजे तक अपने दफ्तर में ही होते हैं। अद्भुत समर्पण वाले ये इंसान अपने सरकारी उत्तरदायित्व के साथ साथ निजी तौर पर भी लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। मदन सिंह बिष्ट ने अपने 30 साल के कार्यकाल में शायद ही कभी अवकाश लिया हो, यहाँ तक कि राजकीय अवकाश समेत महत्वपूर्ण त्योहारों के दिन भी वो दफ्तर जरूर जाते हैं। मेरा पौधों से इंटैक्ट है, इसलिए मैं पौधों से ही मेरा लगाव है। मैं इसलिए अपने कार्यक्षेत्र पर हमेशा रहता हूँ। ये मेरा कई सालों का रिकॉर्ड है और लगातार काम करने का मेरा एक मन है, तो मैं काम करते आया। इनकी यह सकारात्मक ऊर्जा आज वन अनुसंधान केंद्र के बाकी लोगों के लिए प्रेरणा का काम कर रही है। उनका जो प्रकृति के लिए प्रेम है वो एक भी छुट्टी नहीं लेते हैं और वो हर छुट्टी में आते हैं, वो चाहे होली हो दिवाली हो, हर छुट्टी में आते हैं। हम सुबह जितना भी जल्दी आने की कोशिश करते हैं सर, हमसे पहले ही पहुंच जाते हैं सर। हम 9 बजे 8 बजे कभी भी देखा है सर, हमसे पहले ही पहुंच जाते हैं। काफ़ी अच्छा सीखने को मिला है सर, काफ़ी अनुभव है सर को। अपने वन विभाग के काम के साथ साथ वो स्कूल कॉलेजों समेत एनएसएस और स्काउट्स एंड गाइड्स शिविरों में युवाओं को प्रकृति के प्रति जागरूक भी करते रहते हैं। क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वो सीधा जो असर है वो सारे वनस्पतियों से है। उन वनस्पतियों की जानकारी आम जनमानस को होनी चाहिए, खासतौर से स्टूडेंट को होनी चाहिए, ताकि वो आगे जाके उस पर काम कर सके।
मदन सिंह बिष्ट और इनके उत्तराखंड वन विभाग के प्रकृति संरक्षण संबंधी कार्यों का लाभ दिल्ली और आगरा तक पहुंच रहा है। विगत 10 सालों में दिल्ली को हरियाली करने के लिए मैंने लगभग 2 लाख से ज़्यादा सैपलिंग यहाँ से तैयार करके उनको भेजे। आगरा के ताजमहल के कॉरिडोर में पौधारोपण करने के लिए भी विगत 4 सालों से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। इनके उत्साह वर्धन हेतु हमें कहना चाहिए, बढ़े चलो कासनी मैन, बढ़े चलो। हाल के समय में सेव द टाइगर कैंपेन के बारे में आपने अवश्य सुना होगा, पर शायद आप ये ना जानते हो कि महाभारत के अनुशासन पर्व में शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को व्याघ्र रक्षण के माध्यम से वन रक्षण का उपदेश दिया था। कई हजार साल पहले वन अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी हमारी परंपरा और संस्कृति में प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण के ऐसे ही अनेकों उदाहरणों के जरिए इस विषय में लोगों को जागरूक करने में महती भूमिका निभा रहा है। जब साल 2005 में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी के इस मौजूदा परिसर की पहली ईंट रखी गई थी, तभी से यहां से जुड़े हैं मदन सिंह बिष्ट। रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में शामिल हैं। रामायण वाटिका में जहाँ वाल्मीकि रामायण में वर्णित 139 वनस्पतियों की रोचक प्रस्तुति है, वहीं महाभारत में वर्णित बाघों के संरक्षण के माध्यम से वनों के संरक्षण वाले संदेश सहित अनेकों उपयोगी जानकारियां महाभारत वाटिका में उपलब्ध हैं। इस तरह के दृष्टांत हैं जिसको हमने यहाँ पे एक मॉडल के थ्रू प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, ताकि हमारे देश की जनता को और खासकर युवा पीढ़ी को ये पता चल सके कि हमारी जड़ें किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण में और वनस्पतियों के संरक्षण में जुड़ी रही हैं। रामायण और महाभारत वाटिका के अलावा यहाँ की थीम बेस्ड वाटिकाओं में प्रमुख हैं नवग्रह वाटिका, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 9 ग्रहों से जुड़े 9 प्रकार के वनस्पतियों और वृक्षों को रोपा गया है, और सर्वधर्म वाटिका, जिसमें सिख, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म में पवित्र माने जाने वाले सभी वृक्षों को लगाया गया है। पहले हमने देव वाटिका बनाई सिर्फ हिंदू धर्म के लिए, लेकिन हमने फिर सारे अमेंडमेंट करके, सारे उसमें देख के, सारे के ग्रंथों को अध्ययन करके, जो उनके धर्मों में जिन प्रजातियों का जिक्र था, उन प्रजातियों के पौधों को यहाँ मैंने तैयार किया। तैयार करने के बाद उन पौधों को यहाँ पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया है, ताकि आम आदमी उसको जनमानस देख सके। इस केंद्र के विशेष आकर्षण भारत वाटिका में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राजकीय वृक्षों को एक ही जगह पर संरक्षित भी किया गया है। हमारे पास जो आम नागरिक आते हैं या स्कूल के बच्चे आते हैं, उनको हम जागरूक कर सकें, तो इसी कड़ी में जो है ये हमारा एथनो बोटेनिकल गार्डन्स जो है, ये हमारे जो कल्चर में या जो माइथोलॉजी है, लिटरेचर है, उसमें जो पेड़ पौधों के बारे में जो उनका जो एक लिंकेज है, उसको हमने दिखाने के लिए एक प्रयास किया है। इस प्रकार हल्द्वानी का वन अनुसंधान केंद्र समृद्ध भारतीय संस्कृति और परंपरा के पोषण के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ा एक पंथ दो काज कर रहा है। बीते कुछ सालों में पुलवामा में 40 सीआरपीएफ के जवानों और गलवान घाटी में 20 सैनिकों की शहादत पर किस देशभक्त का खून न खौला होगा? उनकी सम्मान में आंखें नम न हुई होंगी? इस वन अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी में उन अमर शहीदों की याद में गलवान वाटिका और पुलवामा वाटिका लगाकर उन्हें प्रकृति से सराबोर अनूठी और शाश्वत श्रद्धांजलि दी जा रही है। फरवरी 2019 में पुलवामा में शहीद 40 सीआरपीएफ जवान हमेशा जीवित रहेंगे इस पुलवामा वाटिका के पौधों के रूप में। मैंने उनकी याद में 40 पौधे रोपित किए और हर इंडिविजुअल शहीद को एक पौधे का नाम दिया। फिर 2020 में जब गलवान घाटी में जो घटनाक्रम हुआ, 20 आर्मी के जवान हमारे शहीद हो गए थे, उनके नाम पर बनाया। और अभी तत्काल में जो किन्नौर में जो घटनाक्रम हुआ, इसमें हमारे सीडीएस विपिन रावत सर और उनकी वाइफ और 13 अन्य लोग जो क्रैश हो गए थे, उनकी याद में भी हमने किन्नौर शहीद वाटिका यहाँ पर बनाई है। इधर देशभक्ति का जज्बा तो उधर रोचक प्राकृतिक प्रदर्शनी, जैसे
राजमा चावल का स्वाद तो लगभग सभी देशवासी जानते होंगे, पर सिर्फ उत्तराखंड में ही धान और राजमा की कितनी प्रजातियां उपलब्ध रही हैं, इसकी जानकारी शायद बहुतों को न हो। नई पीढ़ी को उनके बारे में बताने के लिए, इससे पहले कि वो विलुप्त हो जाएं या हमारे पास कोई जानकारी का आधार ही ना बचे, हमने ये एक छोटा सा एक डिस्प्ले बनाया है। इसमें 41 तरह की उन धान की प्रजातियों को हमने प्रदर्शित किया है जो कि अब उत्तराखंड में बहुत ही सीमित क्षेत्रों में बोई जाती हैं या बोया जाना बंद ही किया जा चुका है। और इसी तरह हम लोगों ने जो है 28 तरह की राजमा प्रजातियों को प्रदर्शित किया है। इसमें अलग अलग रंग के राजमा हैं और ये सारी के सारे बहुत ही पौष्टिकता में बहुत ही समृद्ध हैं अपने तरीके से। ऐसी ही अनेकों रोचक शिक्षाप्रद झांकियां यहाँ वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में उपलब्ध हैं, जैसे मधुमक्खियों, तितलियों और कीट पतंगों जैसे परागकणकर्ताओं के महत्व को रेखांकित करता पॉलिनेटर्स जोन, कैक्टस गार्डन, एरोमेटिक जोन और डायनासोर्स काल की दुर्लभ वनस्पतियों को सहेजता जुरासिक पार्क। चूंकि डायनासोर विलुप्त हो गए तो वो वनस्पतियां, चाहे वो साइकेट हो, चाहे वो फर्न हो, लाइकेन हो, मॉसेज हो, पाइन्स हो, जिनको बाइलोबा हो, ये सारी प्रजातियां आज भी धरती पर एग्जिस्ट कर रही है, रह रही है। तो उनको हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में यहाँ पर लगाया है। प्रकृति की सुंदरता को हर कालखंड में साहित्यकारों ने अपनी कलम से सजाया है। उन हृदय स्पर्शी रचनाओं के माध्यम से भी यहाँ प्रकृति के महत्व को दर्शाया गया है। चाहे रस्किन बॉन्ड हो गए, कैफी आजमी हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए या गुलजार हो गए। गुलजार ने पूरी एक किताब ग्रीन पोएम्स जो है लिख रखी है, तो उनकी कविताओं का संकलन है उसमें। तो हमने उनसे भी जो है उदाहरण लिए हैं और यहाँ पे हमने उनको भी प्रदर्शित किया है। इस प्रकार प्रकृति, विज्ञान, इतिहास और साहित्य की लड़ियों को परस्पर पिरोती कई प्रदर्शनियां यहाँ वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में देखी जा सकती हैं। जितना सकारात्मक है मदन सिंह बिष्ट का जीवन और व्यक्तित्व, उतना ही अनूठा और प्रेरणादायक है यह वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी। देखिए कैसे। जनवरी 1965 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा जिले के एक गांव में जन्मे कासनी मैन मदन सिंह बिष्ट का समृद्ध शैक्षणिक जीवन रहा है। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई गांव के ही आसपास, फिर हल्द्वानी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर 1984 में वन विभाग में नौकरी की शुरुआत। तब से आज तक पॉलिटिकल साइंस में एमए, पत्रकारिता और नेचुरोपैथी में डिप्लोमा, समाज शास्त्र में एमए और फिलहाल योग और ज्योतिष शास्त्र में उच्च शिक्षा हेतु प्रयासरत। अभी मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से योग में पुनः पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और फिर उम्मीद है अगर ये पूरा हो गया मैं पीएचडी मेरी रहेगी। तो पढ़ने का क्रम निरंतर जारी है। हल्द्वानी के इस वन अनुसंधान केंद्र में कुछ अनूठे वनस्पति भी देखे जा सकते हैं, जैसे रत्ती का पौधा, वही रत्ती जिसका बीज सोना वजन करने का मानक माना गया, और टूटी हड्डी को जोड़ने वाला हड़जोड़ पौधा। यानी कुल मिलाकर अनूठे मदन सिंह बिष्ट और अनूठा वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी। कासनी मैन मदन सिंह बिष्ट के अद्भुत प्रकृति प्रेम और इस अनूठे वन अनुसंधान संस्थान के पर्यावरण संरक्षण संबंधी अनेकों उदाहरणों से अवगत हो, स्वाभाविक है बोल उठना।